नई कॉमिक्स हिंदी में समझाया शुरू। मिस्टर चू वास्तव में उदार हैं। एक सूखा पेड़ जिसका कोई बाजार नहीं है, वसंत के फल, उस पर पैर रखा, इसने जियो जियो की आंखें खोल दी। हम इतने ऊंचे दाम पर दूसरों को अपमानित करना पहले तो मजेदार होना चाहिए, लेकिन बाद में पछतावा होना चाहिए। हाँ, आपको लगता है कि यह अजीब है क्योंकि आप गरीब हैं। मेरे पास इस तरह का सामान बहुत है और मैं इस पर सिर्फ मनोरंजन के लिए पैर रखता हूँ। तुम मारते हो, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। ये कैसे संभव है? उसकी तलवार खींचने की गति पहले की तुलना में बहुत तेज है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस नीच दास ने बहुत कठिन अभ्यास किया हो? कुतिया, तुम क्या करना चाहती हो? किन यूं? चलो cloudmerge.com पर एक शर्त लगाते हैं जो मार्च में आयोजित की जाएगी। चलो शरद ऋतु में एक तस्लीम करते हैं। डॉग लेग प्रभामंडल के आशीर्वाद से लियू लिंग की खेती भी बहुत बढ़ गई है। तुम इतने घमंडी हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ। क्या तुम जुआ खेलने की हिम्मत रखते हो? 3 महीने बाद मैं आज के अपमान को 100 गुना करके लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, आखिर उसका अपमान हुआ था, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया। उसके लिए इस तरह का व्यवहार करना भी ठीक है। ठीक है, उसे जो करना है करने दो। जो भी हो, चूंकि समझौता करना मुश्किल है, तो चलो जुआ खेलते हैं। युवा मास्टर, चलो चलते हैं। मूर्ख लड़की लियू लिंग, क्या तुम मुझे मेरे नुकसान की भरपाई करने में मदद करने के लिए ऐसा कर रहे हो? हालांकि उसके पास कुत्ते के पैरों वाली आभा का आशीर्वाद था, लेकिन उसे डर था कि उसने भाग्य के खिलाफ लड़ने की कठिनाई को पूरी तरह से कम करके आंका है। दीर्घकालिक निरंतर मुख्य मिशन। मैंने अपने भाग्य का हजारों बार दुरुपयोग किया। उड़ाऊं पुत्र बनाम राजकुमार आकर्षक। पागल आदमी जो अपनी कमियों और उड़ाऊं पुत्र की रक्षा करता है, मार्च की मुहर को उलट देता है। मिशन विवरण। बड़ी शरद ऋतु की परीक्षा में जी लियू लिंग को राजकुमार आकर्षक किन यूं को सीधे हराने में मदद करें। परीक्षण के दौरान मेजबान को कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा होने का इनाम, विफलता दंड, सीधे मेजबान को मार डालो। सामान्य मोड गणना के अनुसार 3 महीने बाद काली धारा दूसरी तरफ घुस जाएगी, जो केवल लियांज़ेन के 9वें स्तर तक पहुंच सकती है, जबकि किन यू मिंग्युआन के शिखर तक पहुंच जाएगा। और दोनों पक्षों के बीच का अंतर कई दुनिया है। कोई भी सफलतापूर्वक सीमा पार नहीं कर सकता है और भाग्य के राजकुमार को हरा सकता है, लेकिन उड़ाऊं पुत्र का सबसे मजबूत हथियार है। क्योंकि यह कार्य बहुत कठिन है, सिस्टम ने एक सहायक मिशन जारी किया है। मेजबान इस शाखा मिशन को अनुदान दे सकता है। लियू लिंग केवल 3 महीनों में सच्चे शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम था, जिसे पहले से ही एक प्रतिभा माना जाता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन यू इतना अद्भुत होगा। बेकार आदमी वास्तव में भाग्य के राजकुमार का मोहरा है। मैंने उसे बहुत बुरी तरह से परेशान किया है। अगर यह मूल संस्करण होता, तो यह एक बड़ी सफलता होती। युवा मास्टर, आपके साथ क्या गलत है? लियू लिंग, अगर मैं तुमसे कहूँ, शरद ऋतु की परीक्षा के समय तक किन यू मिंग युआन के शीर्ष पर पहुंच जाएगा, तो क्या तुम डर जाओगे? हालांकि यह अविश्वसनीय लगता है, लियू लिंग डरता नहीं है, क्योंकि युवा गुरु ने आज मुझे एक सच्चाई समझाई। जितना मैं उससे डरता हूँ, उतना ही मैं हमेशा के लिए उसके पैरों तले रौंदा जाऊंगा। हाँ, लियू लिंग सही है, हम उससे नहीं डरते। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, युवा गुरु, मैं तुम्हें हर हाल में जीत दिलाऊंगा। चूंकि यह मिशन बहुत कठिन है, इसलिए सिस्टम एक सहायक शाखा मिशन जारी करेगा, और होस्ट इस शाखा मिशन को स्वीकार न करने का विकल्प चुन सकता है। सहायक कार्य,
व्यापक दमन, अवसरों को तोड़ना और जब्त करना। मिशन विवरण: बेकार लियू सुयुन को पहले से दबा दें ताकि वह 3 महीने में केवल मिंग्युआन के मध्य स्तर तक पहुंच सके। पूरा होने का इनाम: विफलता का दंड, खोए हुए पैसे में से 1 मिलियन काट लें। यदि राशि पर्याप्त नहीं है तो होस्ट को मार दिया जाएगा। खोई हुई राशि की वर्तमान राशि शून्य दादा की विरासत उपकरणों के अवशोषण से संबंधित है। उसके बाद वह किन परिवार के संबंधित उद्योगों को पूरी तरह से दबा सकता है और उपकरण संसाधनों को काट सकता है, जिसका चमत्कारी प्रभाव होना चाहिए। निकट भविष्य में शरद ऋतु की रात का भोज राजकुमार के प्रदर्शन के लिए एक शानदार मंच होगा। यदि वह शरद ऋतु की रात के भोज में दूसरों को मात दे सकता है तो आश्चर्य होगा। ये 2 संकेत स्पष्ट रूप से भाग्य की सामान्य दिनचर्या की शुरुआत और पहली उड़ान हैं। इन 2 चरणों के दौरान भाग्य की शक्ति सबसे मजबूत होती है। एक बार इसे दबा दिया जाता है तो यह निश्चित रूप से उसके बाद के विकास पर गहरा प्रभाव डालेगा। विशेष रूप से पहला, शरद ऋतु की रात का भोज, न केवल अमीर और शक्तिशाली एकत्र हुए, बल्कि राजकुमार और राजकुमारियां भी प्रभारी थीं। ये सीधे शरद ऋतु की परीक्षा के लिए बीजों के चयन से संबंधित है। ये हमेशा युवा प्रतिभाओं के लिए एक युद्ध का मैदान रहा है। सभी राजवंशों की ग्रैंड शरद ऋतु परीक्षाओं में शीर्ष स्कोरर भी शरद ऋतु की रात के भोज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले थे। उस समय किन्यू शरद ऋतु की रात के भोज में अपने कौशल का प्रदर्शन करेगा, अपनी दबंग भावना को प्रेरित करेगा और शक्तिशाली और धनी लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। इसके अलावा राजकुमार आपको धन और शक्ति से पुरस्कृत करता है, राजकुमारी संसाधन देती है। क्या सुंदर विचार है। चलो चलें। लियू लिंग, मेरे साथ घर वापस आओ। घर जाओ। यदि आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो पहले घर जाओ। क्या हो रहा है? क्या उस उड़ाऊ बेटे के बारे में 3 साल से कोई खबर नहीं है? मुझे लगा कि वह बहुत समय पहले वहां मर गया होगा। चुप। कुछ भी बकवास मत कहो। वह पर्पल रोब मार्क्विस परिवार का युवा मालिक है। यदि आप उसके बारे में गपशप करना जारी रखते हैं तो आप अपनी जान गंवा देंगे। तो क्या वह छोटा सा कमीना भविष्यहीन हारा हुआ नहीं है? यही है। एक वेश्यालय में जाओ और 2 किताबें ऑर्डर करो, एक दूसरे के लिए। यह आँखों को भाता है, खेलने का ये तरीका। वह इसके बारे में सोचने के लिए बहुत चतुर है। मुझे नहीं पता कि उस बच्चे को पर्पल रोब मार्क्विस के शानदार पारिवारिक भाग्य को खोने में कितने साल लगेंगे। हे, मास्टर वापस आ गया है। जाकर अपनी पत्नी से कहो, युवा मालिक वापस आ गया है। मैडम, युवा मालिक वापस आ गया है। जियो, मेरा छोटा जियो। चू तियानजियाओ की माँ चू फानशी 3 साल हो गए हैं। तुम आखिरकार मुझे देखने वापस आ ही गए। मैडम, प्लीज धीरे चलो। माँ, मैं पहले से ही बड़ा हो गया हूँ, सबके सामने। आप इतना भयंकर। जियाओ बड़ी हो गई है और अपनी माँ को नापसंद करती है। माँ, क्या हम बिना किसी कारण के 18 साल की खूबसूरत लड़की होने का नाटक नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इसके अलावा मैं इस बार आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए वापस आया हूँ। क्या हम चलते समय बात कर सकते हैं? रुको, क्या यह म्यू परिवार की बेटी नहीं है? वह आपका पीछा क्यों कर रही है? जियाओ की बात सुनो। सौभाग्य से युवा मास्टर ने मेरे लिए अपना प्यार दिखाया है और मुझे सगाई तोड़ने में मदद की है। लियू लिंग अब केवल पूरे दिल से युवा मास्टर का पालन करना चाहता है। मैडम से मिलें। लियू लिंग, इस समय मैं बड़ा बच्चे पैदा करने के लिए अच्छा है, जैसा कुछ भी नहीं कहूँगा।
खैर, स्तन काफी बड़े हैं, इसलिए मेरा पोता भूखा नहीं रहेगा। आपकी माँ किस तरह की व्यक्ति हैं? क्या आपको नहीं पता? मेरी बेचारी छोटी जियाओ जियाओ पतली हो गई है। पिछले 3 सालों में उसे बहुत कुछ सहना पड़ा होगा, है ना? ये सब अच्छी खबर है। बस वहाँ खड़े मत रहो, चलो चलते समय बात करते हैं। मुझे आपका गुस्सा पता है, इसलिए मैंने विशेष रूप से पैसे को कई क्रेडिट कार्ड में विभाजित किया है, ताकि जब आप पैसे खर्च करें तो आप इसे लोगों के चेहरे पर फेंक सकें। ये क्रिस्टल कार्ड कुछ पॉकेट मनी हैं जो माँ ने आपके लिए बचाए हैं। कैसा रहेगा? क्या मैं एक माँ के रूप में बहुत विचारशील हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद, माँ। बस मुझे बताओ कि यह कुल कितना है? ज़्यादा नहीं, केवल 1.2 मिलियन स्पिरिट सिक्के। shaoxiaoxiao.com। बस इसे 2 दिनों के लिए उपयोग करें। जब आप इसे पूरा खर्च कर देंगे तो मैं आपको और दूंगा। ओह, मुझे आखिरकार पता चला कि युवा स्वामी एक उड़ाऊ पुत्र कैसे बन गया। 1.2 मिलियन, इतनी बड़ी रकम जो मैं अपने जीवन काल में कभी नहीं देख पाऊंगा। आप इसे पॉकेट मनी कहते हैं? इन आध्यात्मिक सिक्कों से एक सुअर भी साधु बन सकता है। किसी के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना? क्या पैसे बर्बाद करना गर्व की बात है? भगवान बहुत अन्यायी है। मेरी ऐसी माँ क्यों नहीं है? ये वास्तव में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा बचाऊं, तो ये पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन माँ, मैं इस बार बड़ा जाना चाहता हूँ। ये थोड़ा पैसा कल खत्म हो सकता है, इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। पैसे बचाने और पैसे गंवाने का क्या मतलब है? माँ, मैं अब और जीना नहीं चाहता। ओह, जियाओ जियाओ जियाओ, क्या तुम कुछ बड़ा करने जा रही हो? तुम वाकई एक महान जियाओ जियाओ से हो। तुम अपना पैसा जैसे चाहो खर्च कर सकती हो, मेरे पास बहुत है। हाँ, माँ, मैं सिक्का उछालने का खेल खेलने की योजना बना रहा हूँ। बढ़िया, जियाओ जियाओ, मैंने बहुत दिनों से नहीं खेला है। माँ, इस बार घर पर तुम अकेली क्यों हो? पिताजी कहाँ हैं? ओह, तुम्हारे पिता क्योटो गए हैं, और शायद वे 1 या 2 महीने तक वापस नहीं आएंगे। अभी कोर्ट मीटिंग का समय नहीं है, और मेरे पिता राजधानी गए हैं। शायद चू परिवार के वे बूढ़े लोग फिर से परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ओह, क्या ये सिर्फ अफवाह नहीं है कि तुम सगाई तोड़ने के लिए किन परिवार के पास जा रही हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पिता इसे संभाल सकते हैं। लेकिन यह मज़ेदार है। हमने अभी अफवाह सुनी है कि आप सगाई तोड़ने जा रहे थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि आपने पहले ही सगाई तोड़ दी है। दूसरे शब्दों में, ब्रेकअप पहले हुआ, और अफवाह बाद में आए, ये वास्तव में है। हाँ हाँ। ये वास्तव में मुझे नष्ट करने के लिए दुश्मन का दृढ़ संकल्प है। सौभाग्य से, मैंने जल्दी काम किया, ताकि दूसरे पक्ष के अफवाह हमले हंसी का पात्र बन जाएं। हुन्फ, चू वह इतना गुस्सा होना चाहिए कि उसकी नाक अब टेढ़ी हो गई है। जियो जियाओ जियाओ ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जिस तरह से जियो जियाओ जियाओ सोचता है वह बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। क्या आपने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सिक्का उछालना चाहते हैं? चलो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। जियो कुई, तियानजियो शहर का नक्शा ले आओ। हाँ, मैडम, लेकिन इस पर घने घेरे और क्रॉस का क्या मतलब है? स्थान निर्धारित करने के लिए एक सिक्का उछालने का क्या मतलब है? यह नक्शा, इतना विस्तृत, उद्योग, भूमि, संप्रदाय और स्कूल सभी इस पर हैं। माँ को पहले आना होगा। ये फिर से हमारे क्षेत्र में कैसे उतरा? माँ, आप हमेशा ऐसे ही खेलते हैं, आपकी किस्मत वाकई खराब है। अगर हम आप पर भरोसा करते हैं, तो हमारा परिवार नई जमीन कैसे खरीद सकता है? ओह,
तो किसी स्थान को निर्धारित करने के लिए एक सिक्का उछालने का मतलब है कि आपको वह जमीन खरीदनी होगी जहां भी आत्मा का सिक्का गिरता है। ये पता चला है कि ये वृत्त और क्रॉस सभी चू परिवार की संपत्ति हैं। हे भगवान, मैं आखिरकार समझ गया कि युवा मास्टर को परिवार को बर्बाद करने का आत्मविश्वास कहाँ से मिला। लियू लिंग, यह आपकी बारी है। मैं नहीं, युवा मास्टर, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। लियू लिंग की हिम्मत नहीं है। नक्शे पर एक आत्मा सिक्के के आकार का जमीन का एक टुकड़ा कम से कम 100,000 का होगा। मैं सिर्फ एक नौकर हूँ। हाँ, लिंग लड़की, अब तुम हम में से एक हो। जियो जियाओ ने आपको आने के लिए कहा, इसलिए बस इसे आजमाएं। यह मजेदार है। यह एक आदेश है। चूंकि युवा मास्टर ने आदेश दिया है, तो लियू लिंग साहसी होगा। युवा मास्टर, यह क्षेत्र एक बंजर भूमि लगता है। तुम इसे फिर से क्यों नहीं फेंक देते? हमें जो चाहिए वो बंजर भूमि है। यह आध्यात्मिक सिक्का बहुत धीरे धीरे घूम रहा है। मैं अपनी हथेली में ढकी हुई हर चीज खरीद सकता हूँ। हे भगवान, युवा स्वामी का ये थप्पड़ कई बार खरीदी जाने वाली भूमि के क्षेत्र का विस्तार करने के बराबर है। कम से कम 1 एकड़। अगर यह जमीन का एक साधारण टुकड़ा होता, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यह एक दुर्लभ और कीमती बंजर भूमि है। तथाकथित बंजर भूमि चीन में वह जगह है जहां स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में एकत्रित होती है। वहां एकत्रित होने वाली हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण पूरे साल कोई घास नहीं उगती है और यह एक उजाड़ जगह की तरह दिखती है, जैसे कोई दिव्य वस्तु अस्पष्टता में खुद को छिपा रही हो। अमृत, तावीज़ और खजानों को परिष्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है, विशेष रूप से हथियारों को परिष्कृत करने के लिए। आमतौर पर, छोटी बंजर भूमि का अधिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन बंजर भूमि जितनी बड़ी होती है, उतनी ही अधिक मूल्यवान होती है। बंजर भूमि के आकार के कारण भूमि की कीमत दोगुनी हो जाना असामान्य नहीं है। युवा मास्टर, मुझे डर है कि 1,00,000 आत्मा सिक्कों के बिना आप बंजर भूमि के इस टुकड़े के लिए बातचीत नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा था कि मेरी छोटी जेब खर्च आज खत्म हो जाएगी। खैर, जियो जियाओ कमाल है। लेकिन आप बंजर भूमि के इतने बड़े टुकड़े का क्या करने जा रहे हैं? एक माँ के रूप में, मुझे याद है कि जियो जियाओ को खजानों को परिष्कृत करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। गहने बनाने के लिए इसे खरीदें। देखो, इतनी बड़ी जमीन और इतने बड़े पैमाने पर, ये बहुत सारे उच्च गुणवत्ता वाले गहने बनाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? जब ये बाहर आएगा, तो तियानजियो शहर की हर लड़की के पास एक होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कौन है, जवान या बूढ़ी, मैं हर लड़की को एक जोड़ी दूंगा जो मुझे दिखेगी। कितना अद्भुत! 1,00,000 आत्मा सिक्के, एक विशाल बंजर भूमि की परिक्रमा करने के लिए, लेकिन खजाने, तावीज़ या अमृत बनाने के बजाय, उसने केवल गहने बनाए। गहने परिष्कृत करना, मैं अभी भी भोला था और सोचता था कि $1,000,000 की पॉकेट मनी, जो मैंने अभी अनुभव की है, वह मेरे खर्च का चरम था। .com हमने पैसे बर्बाद करने के बड़े दृश्य देखे हैं, है ना? खासकर सिक्के उछालने वाला दृश्य। लेकिन ये पहली बार है जब आपने ये दृश्य देखा है ना? वाह! जियो जियोक्सियाओ मेरे लिए गहने बनाना चाहती है? ये बहुत विचारशील है। माँ, ऐसा मत करो मैडम। क्या यही बात है? लेकिन ऐसा लगता है कि किन परिवार इस बंजर भूमि के टुकड़े पर चर्चा कर रहा है। अगर हम किन परिवार के संबंधित उद्योगों को पूरी तरह से दबा सकते हैं और उनके संसाधनों को काट सकते हैं, तो ये बहुत प्रभावी होगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट के अनुसार, यह वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था।
किन्यू की खेती के लिए। किन परिवार निश्चित रूप से कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए हर जगह बंजर भूमि खरीदेगा। इसलिए जब तक मैं बंजर भूमि के संसाधनों के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार हूँ, मैं किन्यू को बुरी तरह से दबा सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि जियाओ का क्या मतलब है, लेकिन मैंने सुना है कि किन परिवार ने पहले ही जमा राशि का भुगतान कर दिया है और भूमि का दस्तावेज सौंप दिया जाने वाला है। अगर हम अभी हस्तक्षेप करते हैं तो क्या हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? बातचीत के लिए उम्मीदवारों के लिए। आपके पिता ने इस बार कई सक्षम लोगों को स्थानांतरित कर दिया है। अब हवेली में केवल एक प्रबंधक कियू बचा है। फिर जियाओ की बात सुनो। माँ, इसकी चिंता मत करो। क्या सबसे अच्छा उम्मीदवार यही नहीं है? हालांकि यह व्यक्ति क्षमता में उत्कृष्ट नहीं है, फिर भी वह स्वीकार्य है। लियू लिंग। मैं यह मामला पूरी तरह से आप पर छोड़ता हूँ। लियू लिंग। हा, जरूर। अगर जियो ने कहा कि यह ठीक है, तो ये ठीक होना चाहिए। हाँ, युवा गुरु। लियू लिंग इसे तुरंत कर देगा। रुको, लियू लिंग, इस पुस्तक को अपने साथ ले जाओ। ये तुम्हें सड़क पर समय बिताने में मदद करेगी। बधाई हो, युन र। धूप की कुछ ही छड़ियों में तुम शोधन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर लौट आए हो। ये है बस एक परीक्षण रन। बहन, मैंने अपनी प्रतिभा को पुनः प्राप्त कर लिया है, और सच्चे शोधन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर लौटना एक स्वाभाविक बात है। यदि आप मुझे बधाई देना चाहते हैं, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं मिंग युआन क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता था, लेकिन ये सब उस वेश्या की बदौलत था। अगर वह सगाई तोड़ने के लिए मेरे घर नहीं आती और मुझे परेशान होने के लिए मजबूर नहीं करती, तो मेरे अंदर कभी लड़ने की भावना नहीं होती, और क्या अब होगी? ओह, तो मुझे वाकई 3 महीने के भीतर मिंग युआन लौटने का भरोसा है। उसके लिए धन्यवाद। मैं 3 महीने के भीतर मिंग युआन लौट जाऊंगा। साथ ही बंजर भूमि में खजाने और अमृत को परिष्कृत करने का अवसर। और भी बहुत कुछ होगा। और वह नीच दासी, हा, वह 10 साल से अधिक समय के बाद केवल साधना के 5वें स्तर तक पहुंची है, जो वास्तव में औसत दर्जे का है। भले ही उसने पिछले 3 महीनों में बहुत मेहनत की हो, वह अधिक से अधिक सच्चे शोधन क्षेत्र के 7वें या 8वें स्तर पर ही हो सकती है। वह मुझसे कैसे लड़ सकती है? 3 महीने, बस 3 महीने से ज्यादा। मैं इस महान अपमान का बदला लेने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वह नीच दासी कभी नया पत्ता न पलट पाए। और वह उड़ाऊ पुत्र। एक दिन, जब मैं किन यूं प्रमुखता से उभरूंगा, तो मैं उसके पूरे परिवार को मार डालूंगा। हालांकि मार्च में मिंगयुआन क्षेत्र में वापस लौटना सामान्य ज्ञान के अनुरूप नहीं है, लेकिन युन एर की वर्तमान गति और उन्नति की गति को देखते हुए, यह निश्चित रूप से असंभव नहीं है। इस तरह से सोचने पर, ये सच है कि वह भाग्य को ढो रहा है। मुझे उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। खैर, बहन स्वाभाविक रूप से मानती है कि युन एर एक प्राकृतिक प्रतिभा है। मार्च के बाद म्यूलियुलिंग आपके लिए एक कदम से ज्यादा कुछ नहीं है। बेशक, पिछले 3 महीनों में मेरी पदोन्नति भी बंजर भूमि पैट्रियार्क दाई की व्यवस्था करने में मेरी बहन की मदद पर निर्भर थी। ये बुरा है। चू परिवार ने उस बंजर भूमि पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या किन यूं आप बेहतर खजाने और अमृत को परिष्कृत करने के लिए बंजर भूमि खरीदना चाहते हैं? आपकी इच्छा। देखें कि मैं पैसे कमाने की तरकीब का उपयोग कैसे करता हूँ। आग से ईंधन निकालने के लिए।